जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा रिलेटेड टू द जो हम सैलरी रिपोर्ट करते हैं अंडर सैलरी हेड। तो सेक्शन 192 क्या बोलते हैं कि जिन पर्सन की सैलरी चार्जेबल होती है अंडर द हेड सैलरी, उनका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 192। क्योंकि ऐसा क्यों बोला कि जिनकी सैलरी चार्जेबल होती है अंडर द हेड सैलरी? बिकॉज दो केसेज है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी पे करती है, सेकंड इज एलएलपी, जब एलएलपी पार्टनर को सैलरी पे करती है। तो ये दो केसेज हैं जिनकी सैलरी मतलब पार्टनर की सैलरी हेड में चार्जेबल नहीं होती, दे आर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो जिनकी सैलरी पर मतलब जिनकी सैलरी हेड में चार्जेबल होती है उनका टीडीएस करता है 192 में। तो जिनकी सैलरी लाइक पार्टनर हो गई, उनकी सैलरी हेड में चार्जेबल नहीं होती, तो उनका टीडीएस 192 में डिडक्ट नहीं होता क्योंकि उनकी सैलरी पीजीबी हेड में टैक्सेबल होती है। तो अब तो क्या हुआ, अप्रैल 25 से नया सेक्शन आ गया 194 कि बोला कि पार्टनर को आप कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी आप पे करोगे एक स्पेसिफाई लिमिट एक्सीड होने के बाद तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले पार्टनर की सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होता ही नहीं था। 192 में 1 अप्रैल 25 से पहले टीडीएस नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उनकी सैलरी हेड में चार्जेबल ही नहीं होती थी। तो 192 में कोई प्रोविजन ही नहीं था कि पार्टनर की सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होती थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए एक नया सेक्शन लेके आए। तो बोला 1 अप्रैल 25 से पार्टनर को आप सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी पे करते हो तो 194 में टीडीएस डिडक्ट होगा। तो जब भी आपको 192 में टीडीएस डिडक्ट होता है तो अपनी क्या जाती है 24 क्यों टीडीएस की रिटर्न अपनी जाती है। तो जो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है दो बंदों का हो सकता है, मतलब एक रेजिडेंट का, एक नॉन रेजिडेंट का। तो आप रेजिडेंट को सैलरी पे करते हो या नॉन रेजिडेंट मींस एनआरआई को आप सैलरी पे करते हो तो दोनों का टीडीएस 192 में डिडक्ट होगा और दोनों के लिए क्या जाएगी 24 की हो जाएगी। आपने क्या होता है कि जो 27 के होते हैं उसमें नॉन रेजिडेंट की टीडीएस की रिटर्न होती है 27 के, बट जो 27 के होता है वो होता है अब नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट करते हो अदर देन सैलरी देन 27 के एप्लीकेबल होते हैं। तो नॉन रेजिडेंट को अगर आप सैलरी पे करते हो उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ तो 24 के हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट को अदर देन सैलरी आपने कुछ भी दिया तो 27 के हो जाएगा। ठीक है, तो 192 में उन्हीं का टीडीएस डिडक्ट होगा जिनकी सैलरी हेड में चार्जेबल होती है। पार्टनर का 192 में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। रेजिडेंट को आप सैलरी पे करते हो, नॉन रेजिडेंट को पे करते हो, दोनों का 192 में टीडीएस डिडक्ट होगा और दोनों के लिए क्या है 24 क्यू एप्लीकेबल होगी इंस्टीड ऑफ 27 क्यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 26 क्यू हो जाता है अदर देन सैलरी रेजिडेंट की, रेजिडेंट का अदर देन सैलरी पे टीडीएस कटा तो 26 के वो एप्लीकेबल होगा और नॉन रेजिडेंट का अदर देन सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट हुआ तो 27 के वो एप्लीकेबल होगा। तो सैलरी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।